के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुस्मारक हैं, रिमाइंडर हैं, जो शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ में ऋण ग्रसित हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आज भी अपराधों का मुख्य कारण शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। गौतम बुद्ध की देशनाओं के प्रति आम धारणा यह है कि वे सिर्फ शील, समाधि, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, दया, अहिंसा, दान, ध्यान का उपदेश देते हैं, जबकि वे आर्थिक सिद्धांतों के प्रति कितने सुस्पष्ट हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध की देशनाओं के प्रति आम धारणा यह है कि वे सिर्फ शील, समाधि, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, दया, अहिंसा, दान, ध्यान का उपदेश देते हैं, जबकि वे आर्थिक सिद्धांतों के प्रति कितने सुस्पष्ट हैं। यह जानना भी रोचक एवं हितकर होगा, विशेषकर तब जब दुनिया बार बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ रही है। मृगदायवन सारनाथ में अपने प्रथम धम्मोपदेश में भगवान बुद्ध 4 आर्य सत्यों का उपदेश करते हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग। दुख निवारक के मार्ग के रूप में वे 8 अंग बताते हैं, जिन्हें आर्य अष्टांग मार्ग कहा जाता है। उन 8 अंगों में से एक अंग है सम्यक आजीविका। दुख निवारण के 8 उपायों में सम्यक आजीविका को समाहित करके रखना सबसे बड़ा प्रमाण है कि बुद्ध आजीविका को लेकर कितने गंभीर हैं। आजीविका विहीन व्यक्ति, परिवार, समाज या देश सुखी नहीं हो सकता। आजीविका संपन्न व्यक्ति, परिवार, समाज या देश भी सुखी नहीं हो सकता यदि आजीविका सम्यक नहीं है। बुद्ध सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि चोरी, छीना झपटी, व्यभिचार, हत्यार व मादक पदार्थों के क्रय विक्रय तथा जुए से अर्जित आजीविका असम्यक है। ईमानदारी व श्रम से तथा कुशल साधनों से अर्जित संपत्ति ही सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका ही सुख के 8 उपायों में से एक है। भगवान अपने नव दीक्षित शिष्यों कौंडिन्य, वप, भद्य, अस्सजी, महानाम को चारों दिशाओं में चारिका के लिए भेजते समय बुद्ध के प्रसिद्ध वचन हैं: चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय। यानी हे भिक्खु, तुम बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए और उनके अर्थ के लिए चारिका करो। अत्थाय शब्द ध्यान देने लायक है। वे अपने भिक्खुओं को ऐसा धर्म उपदेश देने के लिए निर्देशित कर रहे हैं जो बहुजनों के लिए न केवल सुखकर, हितकर है, उन पर अनुकंपनीय हो, बल्कि उनकी अर्थ वृद्धि में भी सहायक हो। इसलिए कहा है अत्थाय, अर्थात अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थहीन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सुखी नहीं हो सकता। श्रावस्ती में महामंगल सूत्र के संगायन में भगवान बुद्ध मनुष्य के मंगल के 38 उपाय बताते हैं। उन 38 उपायों में 8वां और 10वां उपाय है शिल्प सीखना, सुशिक्षित होना। जिनके हाथ में शिल्प नहीं, कौशल नहीं, हुनर नहीं और जो शिक्षित नहीं, वह आजीविका संपन्न भी नहीं हो सकता। दुनिया के जितने भी समृद्ध देश हैं, वे अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिल्प अर्थात कौशल, विशेषकर तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल पर सर्वाधिक जोर देते हैं। देश के संविधान शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सर्वाधिक बल शिक्षा पर था। उनका प्रधान कथन था, शिक्षित बनो। श्रावस्ती में ही पराभव सूत्र के संगायन में भगवान बुद्ध ने अर्जित संपत्ति के नाश के कारणों में एक कारण यह भी बताया है कि लोभी, लालची, फिजूल खर्चीले व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी बनाने से पतन होता है। पर्याप्त संपत्ति होने पर भी दान का स्वभाव न होने से संपत्ति का नाश होता है। वैशाली के रतन सूत्र के संगायन के समय भगवान बुद्ध कहते हैं कि कलची भर भात के दान से मैंने किसी को दरिद्र होते नहीं देखा, लेकिन कलची भर भात के दान से पुण्य फल के रूप में मैंने दरिद्रों को सम्राट होते देखा है। सांसारिक और पारमार्थिक जगत के गणित बड़े विपरीत हैं। सांसारिक गणित कहता है कि देने से घटता है, जबकि बुद्ध का पारमार्थिक गणित कहता है कि ना देने से घटता है, देने से बढ़ता है। वैशाली में ही वज्जीगण राज्य को उन्नति के 7 नियम में भगवान बुद्ध एक नियम सुपात्रों को दान, मान, आश्रम देने को भी उपदेशित करते हैं कि इसके अनुपालन से उन्नति होती है। राजगृह में सिगाल नामक युवक को संपत्ति अर्जित करने का महत्वपूर्ण उपाय का उपदेश करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संपत्ति मधुमक्खी की तरह क्रम से अर्जित करनी चाहिए। ऐसी संपत्ति चिरस्थायी होती है।
ये नियम उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुस्मारक हैं, रिमाइंडर हैं, जो शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि के द्वारा रातों रात अमीर बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे साधनों से अर्जित संपत्ति का आकस्मिक क्षय भी होता है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ बढ़ती हुई हत्याओं, आत्महत्याओं की घटना की भी इसी आलोक में देखे जाने की जरूरत है। दुनिया की आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव शेयर बाजार, सेंसेक्स, सट्टे पर ही पड़ता है, जबकि क्रमशः संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति, समाज, संस्थान देश मंदी से अधिक प्रभावित नहीं होते। कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध से अपने राज्य में अपराध रोकने के उपाय पूछते हैं। कौशल जनपद में ही अंगुलीमाल नामक दुर्दांत हत्यारा भी था। भगवान राजा प्रसेनजीत को उपदेशित करते हैं कि युवकों को शिल्प आदि कलाएं सिखाकर उन्हें रोजगार दे। आज भी अपराधों का मुख्य कारण शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। करकर पत्र नामक कोलियों के निगम में दीग जानू नामक युवक को व्यक्पज्य सूत्र का संगायन करते हुए भगवान बुद्ध संपत्ति संवर्धन के 4 उपाय बताते हैं। उत्थानपाद संपदा, आरक्ष संपदा, समजीविता, कल्याण मित्रता। भगवान बुद्ध युवक दीग जानू को एक ऐसे तालाब की उपमा बताते हैं जिसमें पानी आने के 4 मार्ग हैं और पानी बहने के 4 मार्ग हैं। पानी आने के मार्ग आय के साधन के रूप में है, पानी बहने के मार्ग व्यय के रूप में है। संपत्ति अपव्यय के कारणों में भगवान मुख्य कारण मदिरापान, परस्त्रीगमन, अकुशल मित्रों की संगति, अत्यधिक मनोरंजन में लिप्तता इत्यादि बताते हैं। अपव्यय के मार्गों को रोकना तालाब से पानी बाहर जाने के मार्गों को रोकने के समान है और आय के सम्यक उपायों पर प्रयास करना उत्थानपाद संपदा का संरक्षण है। इन उपायों से संपत्ति क्रमशः बढ़ती है जो पीढ़ियों तक भरण पोषण का कारण बनती है। समजीविता के अंग में भगवान बुद्ध 2 कीमती बातें बताते हैं। एक, व्यय आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अर्जित संपत्ति के 4 हिस्से करने चाहिए। 2 हिस्से अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करना चाहिए, जिसमें से अल्पांश दान के लिए अनिवार्यता उपयोग करना चाहिए। शेष 2 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने व्यवसाय में पुनर्निवेश करना चाहिए और चौथा हिस्सा आकस्मिक आवश्यकताओं, दुर्दिनों के लिए बचाकर रखना चाहिए। अर्थ प्रबंधन के बुद्ध के इन सिद्धांतों के आलोक में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की मंदी को देखे जाने की जरूरत है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग डाउन करने के उपरांत उजागर हो पाया है कि अमेरिका आय से अधिक खर्च करता है, इसीलिए ऋण ग्रसित हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा सार्वजनिक रूप से भारत व चीन को उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति स्वीकार रहे हैं और अमेरिका का प्रबल प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, भारत बुद्ध की भूमि है और चीन की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बुद्ध का दम है। इतिहास गवाह है कि जिस कालखंड में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह काल बुद्ध का है। भारत के प्रज्ञावान संविधान निर्माता के स्वतंत्र भारत को पुनः बौद्ध प्रतीक दिए हैं। तिरंगे झंडे के माध्यम में बुद्ध का धम्म चक्र है। भारत की राजमुद्रा पर अशोक स्तंभ चिन्हित है जो कि बौद्ध प्रतीक है और महामहिम राष्ट्रपति के सिंहासन के ऊपर बुद्ध का सिद्धांत अंकित है। धम्म चक्र पवतनाएं, आर्थिक मंदी का शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स पर जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन भारत की आधारभूत अर्थव्यवस्था अप्रभावित रहनी है और ग्रामीण जन इस बिहार से अछूते रहते हैं क्योंकि भारत के मूल्यों में बुद्ध के सिद्धांत व्यापक हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में ही भारत के फिर से सोने की चिड़िया बनने की भूमिका भी निहित है। श्री राजेश कुमार की टिप्पणी श्री राजेश चंद्रा जी की पुस्तक मैत्री संपूर्ण धम्म है से आभार।